बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको हमने रिड्यूस करना है, यानी कि जितना आप मिनिमाइज कर सकें कटिंग करके टू देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म है उसमें हमने कन्वर्ट करना। ठीक है जी, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास ये गिवन है। अब इसमें ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है ना, ये देखें, ये किसी एक टेबल पे जाते हैं तो ये 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, तो ये आ गया जी 5 3s आर 15, 5 5s आर 25। ठीक है जी। अब जो दूसरे हैं हमारे पास, जैसे कि ए है, इधर भी ए है, नीचे भी ए है, तो जहाँ पे इसकी पावर हाईएस्ट है ना, हम उधर उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं 3/5। ठीक है जी, ये ए का स्क्वायर नीचे है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ भी लिखा तो इसकी पावर 1 है। इसको जब हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ए की पावर ऊपर +1 थी, इधर आके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पे ये x का क्यूब है और ये x की पावर 1 है, तो जहाँ पे क्यूब है हम वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं x का क्यूब। ठीक है जी, और ये x की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी पावर के पास छोटी पावर को शिफ्ट कर देना है ताकि हमारे पास आंसर प्लस में ही आए पावर्स का। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा y की पावर 6 है, नीचे बड़ी पावर है। ठीक है, ऊपर से y की पावर 2 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर -2। ठीक है, ये आ जाएगा जी 3, ऊपर x की पावर 3 है और ये -1 इसके साथ। जब बेस सेम हो तो पावर्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, प्लस -1 को ऐड करेंगे तो 3 में -1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड में 5 है, a की पावर 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, और y की पावर 6 -2 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली ऐड ही हुए हैं। देखें, मैं आपको साइड पे समझा दूँ, x की पावर 3 प्लस और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो x की पावर 3 -1। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ऐड हो रहे हैं, सेम पावर्स पे बेसिस ऐड हो जाती है। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर बनेगा 3x की पावर क्या आ जाएगा 2, 5 a की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, और y की पावर 4 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफाई हो गए लोएस्ट फॉर्म आ गई, ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास 38 और 57। क्या ये दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं? तो 19 के टेबल में देखें तो 19 2s आर 38 और 19 3s आर 57, दोनों 19 के टेबल पे जाते हैं। अच्छा जी, अब हम लिख लेते हैं पहले इनको 2/3। अब k की पावर नीचे मैक्सिमम है तो हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे k की पावर 3। ठीक है, ऊपर से 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो आपको स्टेप में समझ आ गए पहले स्टेप में। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो k की पावर को पहले नीचे शिफ्ट करेंगे तो k की पावर -2, फिर दोनों की बेस सेम है तो उनको इकट्ठा कर देंगे। अच्छा, p का क्यूब ऊपर पावर ज़्यादा है, p की पावर 3, ये वाला p ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और m की पावर 4, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 2, p की पावर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3, k की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट 3 में ये है जी, m की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम m को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। m की पावर 2, ऊपर से ये 1 आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, n की पावर 4 ऊपर हाईएस्ट है, n की पावर 4, नीचे से 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से p जो है, p की पावर नीचे हाईएस्ट है, p की पावर 4, ये p ऊपर से नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। और q, क्योंकि और कोई q नहीं है तो इस q को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, n की पावर 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, q हो जाएगा। ठीक है, q की पावर ऑलरेडी 1 है, m2 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा सिंपली, और p की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
पार्ट 4 में हमारे पास है जी, सबसे पहले कांस्टेंट आ जाए तो 3 1 इज 3 3 5 आर 15, ठीक है जी। इसके अलावा जो सी है हमारे पास, ये ऊपर और नीचे पावर सेम है तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ए जो है, इसको भी नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ए स्केयर, ए की पावर नीचे हाईएस्ट है, ए की पावर 2 ऊपर से ए की पावर 1 नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली बी की पावर जो है वो हाईएस्ट नीचे है, ऊपर से 1 आएगा तो -1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या आया था, 5 आ गया था, ठीक है। तो फाइनल जो इसका आंसर बन जाएगा 1/5 ए बी की पावर 1, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 में जो कांस्टेंट्स है हमारे पास, ये दोनों 23 के टेबल पे जाते हैं। 23 2 आर 46, 23 3 आर 69, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 3 को नीचे लिख लेते हैं। एल की पावर मैक्सिमम ऊपर है तो बाकी को भी ऊपर शिफ्ट कर लें। एल की पावर 3 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे m की भी पावर हाईएस्ट ऊपर है तो m की पावर 4, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और n की पावर भी हाईएस्ट ऊपर है तो n की पावर 5, ये 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 l m और n, यानी कि हर एक की पावर 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में हमारे पास x-3 है, ठीक है। अब देखें नीचे भी 3 और x है, लेकिन क्या सिलसिला है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव का है और x माइनस का है, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों सेम है। एक तो पहले इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, x-3 डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, -x को पहले लिख लें और +3 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, जस्ट सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो आप क्या कर, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे अगर हम -1 ले लें, x-3, इसको कॉमन ले लें -1 को, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस का हो जाएगा और 3 जो है माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को -1 से डिवाइड करें तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 7 में हमारे पास ये आ रहा है जी, एक्स स्क्र -81। 81 भी अगर आप देखें तो किसी चीज़ का स्क्र बनता है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्र -81 होता है, 9 का स्क्र, 9 9 आर 81, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x + 9 एज इट इज़। अच्छा, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, फार्मूला क्या होता है कि अगर दो स्क्वायर है और उनके दरमियान में माइनस है, यानी कि a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा a - b माइनस की फॉर्म में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं, यानी कि x + 9 और x - 9, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x + 9। अब देख लें, x + 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा आंसर, वो x - 9 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 है क्वेश्चन 1 का। अब यहाँ पे r+3 r+4 तो ऑलरेडी जो है वो सिंपलर फॉर्म में ये स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर बनता है, 4 आर 16, तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, r+3 और r+4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर और -16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। अगेन सेम फार्मूला यूज़ होगा जी, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे आप हिंट दे देंगे, 3 डॉट्स लगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को r+3 एज इट इज़ लिख लें और r+4 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, r² - 4 है तो एक दफ़ा प्लस करके r+4 और r-4। अब ये r+4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा r+3 और r-4, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं जी इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने इवेल्युएट करना है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, जो हमें वेरिएबल की वैल्यू देगी, वेरिएबल होता है एक्स वाई एल एम आर एस, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू दी है 2 और एस की 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट इसको हमने इवेल्युएट करना है, यानी कि ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके जो फिर आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लें सबसे पहले 3, आर की जगह पे आर की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एस की वैल्यू क्या है जी, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फिलहाल एज इट इज़, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, 4 में से 1 निकला तो ये 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास है जी हाफ एम वी स्क्वायर, और एम की वैल्यू और वी की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको एज इट इज़ लिख लें 1/2 को। एम की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 18.75 और वी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5.6, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18.75, 5.6 का स्क्वायर अगर आप लें तो ये आ रहा है जी 31.36। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31.36 को 18.75 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है जी 588, और इसको डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है जी, 2 से डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 294। ठीक है, हमारा आंसर आ गया जी 294। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 हमारे पास √2GS और G और S की वैल्यू ये गिवन है, ये हम पुट कर लेते हैं। √2G हमारे पास है जी 32.2 और S है हमारे पास 144.9। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो ये जो आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो गई, ये आ रहा है जी 9331.56। ठीक है, इसका अगर अंडर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 96.6। ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा सिंप्लीफाइड। अच्छा जी, पार्ट 4 में हमारे पास एक्स वाई और जेड की ये वैल्यूज दी गई हैं, इनको पुट कर लेते हैं। 3x की जगह पे आ जाएगा -1/2, माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 3, प्लस 1/z की जगह पे क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 is 3, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा -3। अब ये जो 3 नीचे है डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट करें, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई एस है ना, -1/3, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो ये फाइनली -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे 2 है डिवाइड में, तो हम इसको हर एक को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी वैसे कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी -3 LCM 2 आ जाएगा ना सबके नीचे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -6। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 6 में 6 ऐड करें 12, 12 में 3 ऐड करें 15, सब माइनस के हैं तो -15/2, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं -7.5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। पार्ट 5 में हमारे पास ये गिवन है जी 0.1d का स्क्वायर प्लस 0.01d, और अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, और साथ इसके एक और भी वैल्यू है, यहाँ पे +1 भी है। ठीक है जी, इफ़ d जो है -0.2 तो हमने मालूम करने हैं। ठीक है जी, इसके इवेल्युएट करना है, तो अब यहाँ पे d की जगह पे इसको लिख देते हैं 0.1, d का स्क्वायर है जी -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01, d है जी -0.2 और ये आ जाएगा जी +1।
ठीक है। अब 0.02 को अगर स्केयर लें तो ये हो जाएगा 0.1 को ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा जी 0.04। ठीक है जी, माइनस का स्केयर प्लस में आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है जी, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 0.004 माइनस 0.02 प्लस 1। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.002 और उसमें 1 ऐड करें तो 1.002। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 में हमारे पास ये गिवन है जी 0.1 डी का स्क्वायर प्लस 0.01 डी, और अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, और साथ इसके एक और भी वैल्यू है, यहाँ पे +1 भी है। ठीक है जी, इफ़ डी जो है -0.2 तो हमने मालूम करने हैं। ठीक है जी, इसके एवेल्यूएट करना है, तो अब यहाँ पे डी की जगह पे इसको लिख देते हैं 0.1 डी का स्क्वायर है जी -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 डी है जी -0.2 और ये आ जाएगा जी +1। ठीक है, अब 0.02 को अगर स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 0.1 को ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा जी 0.04। ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है जी, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 0.004 माइनस 0.02 प्लस 1। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.002 और उसमें 1 ऐड करें तो 1.002। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 में हमारे पास ये गिवन है जी 0.1 डी का स्क्वायर प्लस 0.01 डी, और अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, और साथ इसके एक और भी वैल्यू है, यहाँ पे +1 भी है। ठीक है जी, इफ़ डी जो है -0.2 तो हमने मालूम करने हैं। ठीक है जी, इसके एवेल्यूएट करना है, तो अब यहाँ पे डी की जगह पे इसको लिख देते हैं 0.1 डी का स्क्वायर है जी -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 डी है जी -0.2 और ये आ जाएगा जी +1। ठीक है, अब 0.02 को अगर स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 0.1 को ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा जी 0.04। ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है जी, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 0.004 माइनस 0.02 प्लस 1। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.002 और उसमें 1 ऐड करें तो 1.002। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है जो कि मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। इसमें हमारे पास है जी 0.1 डी का स्क्वायर प्लस 0.01 डी प्लस 1 है, और आगे हमें कह रहे हैं इफ़ डी की जो वैल्यू है वो -0.2 हो। ठीक है जी, तो जहाँ जहाँ पे डी लिखा है वहाँ पे हमने इसको -0.2 से रिप्लेस कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0.1 डी का स्क्वायर में क्या आ जाएगा -0.2, सिमिलरली 0.01 और डी की जगह पे क्या आ जाएगा -0.2 प्लस 1। ठीक है जी,
इसका स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 0.04 और ये बाहर 0.1 ऐसे ही है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज़। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 0.004 और उसमें से माइनस 0.02 प्लस 1। इन दोनों को प्लस कर ले 1 और 0.004 को, और उसमें से ये माइनस कर दें तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.002। इसको हम कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें जी, कैलकुलेटर में मैंने तमाम वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं, ठीक है जी। तो आप इसी तरह से 1 गो में तमाम वैल्यूज़ एंटर करके 0.1 फिर माइनस 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 0.01 और डी की जगह फिर माइनस 0.2 और फिर प्लस 1। तो इसको इक्वल दबाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको फ्रैक्शन में है, डेसिमल में कर लें तो 1.002, ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा जी, पार्ट 6 है क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है। इसमें b की वैल्यू हमें 1/2 गिवन है, तो हम इनमें बारी बारी b की जगह रिप्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा जी 4/7, b के क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 क्योंकि माइनस ये, अब आपको पता है कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मिक्स नंबर में, और फिर उसमें हम क्या करते हैं ये वाला हिस्सा प्लस कर देते हैं। तो 3 2 आर 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाता है, और b के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b जो है वो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे इनके क्यूब और स्क्वायर ओपन कर लें, ये आ जाएगा जी 4/7, 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है, -7/2, और ये हो जाएगा जी 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 1/2 -3। अब यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, जो 7 8 56 बन रहे ये इससे कटिंग हो जाती है, तो या फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा जी 7 8 56 और 4 1 is 4 माइनस 7 1 is 7 2 4 8 प्लस 1/2 -3, ठीक है जी। ये 56 इसलिए रखा है क्योंकि आपके लास्ट पे आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में 56 ही आ रहा है, तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं फिर दोबारा वही लेके आते हैं, तो इसीलिए हम इसको चला रहे हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 56 है, तो इसको 56 बनाना हो तो क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई किया है तो इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बैलेंस रहे। इसको अगर हमने बनाना है 56 तो ये हो जाएगा 28, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर में 56 बनाना है तो 56 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, क्योंकि नीचे क्या है 1 है आपके पास, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में 56 आ गया, उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा 4 माइनस 7 7 49 प्लस 128 इज़ 128, ठीक है जी, और 3 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -168 बनता है, ठीक है। अब इन सब को सॉल्व कर लेते हैं, इन सब को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ रहा है जी -185 डिवाइड में क्या आ रहा है जी 56, ठीक है। तो यहाँ पे रफली इसको डिवाइड कर दें -185 को 56 से, तो 56 3 आर ये होता है 168, ठीक है जी, 27 ये हो जाएगा जी -17 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कोशेंट को लिखते हैं 3 होल 17/56, ठीक है, तो माइनस हम स्टार्ट पे लिख देंगे। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर है जी -3 होल 17/56, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करते हैं जिस तरह हमने लास्ट में किया था कि यहाँ पे ये सारी इक्वेशन लिख के और इसके बाद जो है b को साथ साथ 1/2 से रिप्लेस करते जाएं, तो फाइनली जो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ़ nth ट्राइंगल
नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, अगर nth ट्राइंगल है, nth से मुराद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 20 ट्राइंगल जो है उसका नंबर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है टी एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। यानी कि इसका जो भी नंबर आएगा, अगर 10th ट्राइंगल होगी तो उसका नंबर इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, n की जगह पे 10 लिख देंगे। तो अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द 100 ट्राइंगल नंबर, ठीक है। 100 ट्राइंगल नंबर से क्या मुराद है कि जहाँ जहाँ पे भी n हमारे पास गिवन है उसको हम इससे 100 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए n इज इक्वल टू 100, ठीक है। फार्मूले को दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे हम उसको 100 से रिप्लेस कर देंगे। t इंटू 100 इज इक्वल टू n की जगह पे 100 आ जाएगा, और n फिर n की जगह पे 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई ऐड करें तो 101 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। 101 को इस 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको याद होगा कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो ऐड होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 101 और साथ 2 ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5050, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक इस तरह लिख दें, 100 ट्राइंगल नंबर जो उन्होंने पूछा था इज इक्वल टू 5050, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 100 लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर n की जगह 100 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो एक ही क्लिक से आप इसको मालूम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इफ़ p ऑफ x, उसकी आगे ये इक्वेशन दी हुई है, फिर d ऑफ x उसकी आगे ये इक्वेशन दी हुई है, फिर q ऑफ x उसकी आगे हमें ये इक्वेशन दी है, ठीक है। तीन ये हमें इक्वेशन दी हुई हैं। देन शो दैट, फिर हमने क्या शो करना है कि p ऑफ 2 यानी कि x की जगह पे 2 आ जाएगा, आप हर एक x को 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी x को 2 से रिप्लेस कर देंगे, इसमें भी x को 2 से रिप्लेस कर देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। सॉल्व करके जो आंसर आएगा तो हमारे पास p ऑफ 2 का उसको यहाँ पे रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे q ऑफ 2 से, ठीक है। जो q का आंसर आएगा उसको उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो हमने क्या शो करना है कि वो इक्वल है d ऑफ 2 के, यानी कि यहाँ पे जो रखा है उसको हम हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे बारी बारी इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले p ऑफ x को कर लेते हैं सॉल्व। तो ये p ऑफ 2 आ जाएगा, x के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -15। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2s आर 4, और माइनस ये 15 आ गया, ठीक है। -15 और ये 4 में 4 ऐड करें तो 8 को -15 में से निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास -7, ठीक है। ये क्या आ गया जी, p ऑफ 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, d ऑफ 2, यहाँ पे ये x लिखा है, x की जगह पे 2 आ जाएगा -3, ठीक है। तो -3 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1, ठीक है। उसके बाद हमने मालूम करना है q ऑफ 2। q ऑफ 2 में x जो है हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस 5, 2 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमने जो शो करना है उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि p ऑफ 2 डिवाइडेड बाई q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या है जी, -7, ठीक है जी, -7 लिख लिया। q ऑफ 2 हमारे पास क्या है जी, q ऑफ 2 हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। डिवाइड में 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस d ऑफ 2 हमारे पास क्या है जी, d ऑफ 2 हमारे पास -1, ठीक है। अब 7 को 7 से कटिंग कर दे, 7 1 इज 7, तो ये क्या आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा हमारे पास, -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, तो ये चीज़ प्रूव होगी, क्या प्रूव होगी कि ये सब जो है दोनों आपस में इक्वल है, दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं जी, इफ़ g ऑफ x और आगे उसकी जो है ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमने फाइंड करना है g ऑफ -1/3, यानी कि यहाँ पे g ऑफ x है ना, x की जगह पे -1/3 आ गया,
तो इस इक्वेशन में भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1/3 से रिप्लेस कर देना, ठीक है जी। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा g ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स का क्यूब क्या आएगा -1/3। इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखने कि ये हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद एक और फ्रैक्शन है, तो इसको आसानी से हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये एक्स की जगह पे फिर -1/3 और डिवाइड में 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं 1/2, माइनस का क्यूब, या हमेशा याद रखें कि जब भी इवन नंबर हो तो माइनस का साइन हमेशा माइनस ही आता है, ठीक है। ऑड हो तो माइनस ही आता है। अगर इवन हो तो जैसे कि फर्ज करें माइनस मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। तो ये इवन है ना, 2 है माइनस। अगर 3 होंगे तो दोबारा माइनस होगा तो वो फिर माइनस हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27 प्लस। अब ये वाला जो है हमारे पास क्यूब, ये इस तरह से लिखा हुआ जी 1/3 डिवाइड बाई 2। तो आपको ये आइडिया है कि जब हम इस डिवाइड को ख़त्म करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये बेसिकली बन जाएगा, ये माइनस करें तो -3 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/6, यानी कि ये जो 3 है ये बेसिकली नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/6 आ जाएगा, ठीक, +2। सिमिलरली ये जो 27 है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर अगर फ्रैक्शन हो तो वो ऊपर चली जाती है। ये कैसे आएगा, ये भी इसी तरह से कि देखें जी 2 मल्टीप्लाई बाई -1/27 है, ठीक है। तो इसके इधर जो है ये हमारे पास ये डिवाइड है 1 के साथ, ठीक है। तो 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 1 इस 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे रह जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, ये जो 27 है हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -27 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1/6 +2, ठीक है जी। अब इनको बेशक आप कैलकुलेटर पे कर लें डायरेक्टली, या फिर अगर हमने वैसे आपने करना है तो डिनोमिनेटर में 6 है मैक्सिमम वैल्यू, तो हर एक के साथ 6 बनाना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होता है। नीचे अगर 6 किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी 6 है, मैक्सिमम जो है वो डिनोमिनेटर में 6 ही हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारे डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाए। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी डिनोमिनेटर में सबके 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -81, ठीक है जी। और -1 आ जाएगा, +12 आ जाएगा, ठीक है। -81 में माइनस, ये -82 हो जाएगा, इसमें से 12 निकाल देते, ये आ जाएगा हमारे पास -70 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कटिंग होती है, ये भी 2 के टेबल पे कट रहा है, 2 3 6 2 35 70। इसको हम जो है मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए अगर मैनुअल करना है तो 35 को आप अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 11 33, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये क्या है जी, ये इधर आएगा 11 होल, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा आप कैलकुलेटर पे भी ऐसे वन क्लिक पे कर सकते हैं, 1/2 इंटू -1/3 का क्यूब, और इसी तरह से ये ऊपर हमारे पास -1/3 डिवाइडेड बाई 2 +2, तो इसका इक्वल प्रेस करेंगे तो -35/3 जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, -35/3 आ रहा है, अगर हम आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये शिफ्ट प्रेस करके ये कर देंगे तो -11
होल 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल स्फीयर, एक बास्केटबॉल स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, ये हमें वॉल्यूम गिवन है। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ द बॉल इज गिवन बाई, रेडियस जो है आपने मालूम करने को क्या फार्मूला, ये हमें गिवन है। वेयर वी जो है, जो ऊपर जिक्र हुआ था, वो वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। इस फार्मूले में वी जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है ये वाला। ठीक है, तो इस जगह पे हम वी को रिप्लेस कर देंगे इससे। फाइंड द रेडियस, मालूम हमने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। ठीक है जी। और पाई जो है इसकी वैल्यू भी 22/7 हमें गिवन है। ठीक है, अगर ना भी गिवन हो तो ये अमूमन पता होता है। तो अब यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा जी आर क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई बाई वी हमारे पास है 38808 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 22, और ये 7 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चलें स्टेप पे ऐसे ही लिख लें। तो जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन के अंदर जो है फ्रैक्शन होती है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, रीज़न आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अच्छा, अब जो है ये आ जाएगा इस तरह से क्यूब रूट थ्री इन मल्टीप्लाई बाई 38808 और ये 7 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इस तरह 1 क्लिक पे आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज एंटर करके तो 21 आंसर आ रहा है। ठीक है, हम इसको जो है बारी बारी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, ऊपर वाली तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 814947 814947 डिवाइड में 88 आ जाएगा और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप हम डिवाइड करें 88 के साथ तो अच्छा, अब ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं। इसका क्यूब रूट आप कैसे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। और इसको लिख लेते हैं 814947, पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन 814947 और डिवाइड में 88। ठीक है, अच्छा, इस सबको मल्टीप्लाई करें तो ये 968 आता है यहाँ। ठीक है जी, और इसको 88 से डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 9261। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 9261 जो है 21 आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो 21 और जो है ये सेंटीमीटर में चल रहा था। ठीक है, ऊपर तो ये भी सेंटीमीटर में आपने यूनिट जहाँ पे गिवन हो वो लिख देना। ठीक है, सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो रेडियस ऑफ बास्केटबॉल जो है वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।